नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, लुसेंट साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ में आज हम फिजिक्स के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें साइंस सेक्शन से प्रश्न आते हैं उनके लिए यह वीडियोस काफ़ी महत्वपूर्ण है। खास करके जो BPSC, बिहार दरोगा, बिहार SSC इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, जिसके प्रीलिम्स एग्ज़ाम में साइंस एक मेजर सेक्शन होता है, उन एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियोस काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए अब शुरू करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को उद्दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेक्टिफायर। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भूसंपर्कित किया जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है कि यदि शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चली जाए। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। घरों में लगे पंखे, बल्ब इत्यादि लगे होते हैं, किस क्रम में लगे होते हैं? श्रेणी क्रम में या समानांतर क्रम में? ये होते हैं समानांतर क्रम में, क्योंकि अगर श्रेणी क्रम में लगाया जाए, एक भी स्थान पे अगर कहीं फॉल्ट हुआ तो फिर सारे उपकरण कार्य करना बंद कर देंगे। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? यह ओम का नियम है। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? इसका SI मात्रक होता है ओम मीटर। यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े जाएं तो संपूर्ण प्रतिरोध क्या होगा? संपूर्ण प्रतिरोध इसका आ जाएगा 2 ओम। अब देखिए कैसे होगा। जब समानांतर क्रम में हो तो फार्मूला होता है 1/R = R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। अब यहाँ पे R1 कितना है? 3 और R2 कितना है? 6। तो 1/3 + 1/6। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 3/6, 3 2 6 कट जाएगा, 1/2। अब यहाँ 1/R = कितना आ गया? 1/2। तो इसलिए R = कितना हो जाएगा? 2 ओम। इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा 2 ओम। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, उसमें अमोनियम क्लोराइड होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। कार बैटरी जो प्रयोग करते हैं हम, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड तेजाब होता है। वोल्टीय सेल के आविष्कारक कौन है? वोल्टीय सेल के आविष्कारक थे एलेक्जेंड्रो वोल्टा। शुष्क सेल है। शुष्क सेल क्या है? ये प्राथमिक सेल है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। वैद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए थे? ये किए थे फैराडे ने। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में क्या होना चाहिए? उसमें निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? वह टीन और सीसा की मिश्र धातु की बनी होती है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? यह टंगस्टन का बना होता है। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है? ये नाइक्रोम की तार का बना होता है। ये सब प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान कितना होगा? 100 वाट के 10 बल्ब हैं, 100 × 10 हो गए 1000 वाट जला 1 घंटा, तो एक दिन में कितना हो गया? 1 यूनिट। 1000 किलोवाट = होता है 1 यूनिट। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक के आविष्कार किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? विद्युत अनुचुंबकीय होता है क्रोमियम। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? डायमैग्नेटिक। ये होता है बिस्मथ। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले किसने अवलोकन किया था? ये किया गया था ऑर्स्टेड के द्वारा।
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? जनरेटर को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। विद्युत मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के नियम पर। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त किया जाता है। लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? लेंज का नियम आवश्यक है ऊर्जा संरक्षण के लिए। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? यह नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन हो, 2 न्यूट्रॉन हो और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 4। तो यही इसकी द्रव्यमान संख्या होगी। नाभिक का आकार होता है, नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन होते हैं और उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता है? ऋण आवेश, कितना? 1 यूनिट। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है तो उसे समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं किसमें? तत्व में। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। सूर्य की जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा ही है और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर ही आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं? अल्फ़ा, बीटा, गामा रे। अल्फ़ा, बीटा, गामा। उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं ग्रेफाइट का। परमाणु पाइल, एटॉमिक पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? एटॉमिक पाइल का प्रयोग होता है नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। क्यूरी किसकी इकाई का माप है? क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का मापक है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? ये होता है नियंत्रित विखंडन के द्वारा। परमाणु बम जो होता है उसमें अनियंत्रित विखंडन प्रक्रिया होती है लेकिन नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रित विखंडन के द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं क्योंकि अनियंत्रित अगर होगा तो वो परमाणु बम जैसी स्थिति हो जाएगी। उसे नियंत्रित किया जाता है ताकि हम उसका फ़ायदा उठा सकें, उससे लाभ ले सकें। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। मंदक के रूप में हम ग्रेफाइट का भी प्रयोग करते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का भी प्रयोग करते हैं। तो ये थे दोस्तों फिजिक्स से 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।